बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड इन डिटेल्स। शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इन तीनों में से कोई एक इंडिविजुअल भी पूछी जा सकती है हमारे पास। फील्ड क्या होता है, व्हाट इज़ फील्ड, व्हाट इज़ रिकॉर्ड, व्हाट इज़ फाइल। बड़े ही इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास डेटाबेस के। जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो ना सिर्फ इस लेवल पे बल्कि आगे जाके भी हम इनको यूज़ करते हैं जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। इसलिए बड़े ही गौर से सुनिएगा, फील्ड क्या होती है। ज़रूर जब फील्ड की बेटा बात की जाती है, फील्ड हमारे पास कोई एक एट्रीब्यूट होता है, कोई एक खूबी होती है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, यानी कि जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम जो है वो उसकी क्या है, एक फील्ड। हम एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं ना, ठीक है, उस टेबल के अंदर हम डिफरेंट टाइप का डाटा यानी कि एक चीज़ के बारे में जो रिलेटेड डाटा होता है वो गैदर करते हैं। तो ऐसा डाटा जो कोई किसी खूबी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी चीज़ की, उसको हम फील्ड कहते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का सेक्शन, स्टूडेंट के जो है वो डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम की तमाम क्या है, स्टूडेंट की टेबल की फील्ड्स हमारे पास होंगी। ये हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और हर एक फील्ड को रिकॉर्ड के अंदर यूनिक होना चाहिए। यानी कि हर एक कॉलम जो होता है ना हमारे टेबल के अंदर, लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट नेम का कॉलम है, तो उसके अंदर तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नेम आएंगे। स्टूडेंट नेम जैसा कॉलम बाकी पूरे टेबल में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर तो बेटा मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है तो ओके टाइप करके मैसेज कर दें। ईच फील्ड कंटेन वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन। हर एक फील्ड की कम से कम एक इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है। अ फील्ड साइज डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स डेट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। जैसे नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है, जॉब टाइटल है, फ़ोन है। ये हमारे पास तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड, शाबाश, रिप्लाई आ रहे हैं। इसी तरह पार्टिसिपेट करें क्लास के अंदर जी। तो ये हमारे पास देखिए एम्प्लॉय का टेबल है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, जॉब। तो ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी फील्ड्स हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एम्प्लॉय की एक स्पेसिफिक आईडी होगी, हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई नेम होगा, उसकी हायरिंग डेट होगी, जॉब टाइटल होगा, और इस तरह उसका फ़ोन नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है रिकॉर्ड। हम मोस्टली ऑफिस में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं जी इस स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड दे दें। जी ठीक है जी, रिकॉर्ड मिल जाता है आपको। या इस एम्प्लॉय का मुझे रिकॉर्ड दे दें। जी ठीक है, रिकॉर्ड मिल जाता है। वो सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम को ओपन करके कहते हैं जी बताएं मुझे कौन से स्टूडेंट का या कौन से एम्प्लॉय का आपको रिकॉर्ड चाहिए। हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका नाम या हम कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है, तो वो हमें उसका सारा रिकॉर्ड बता देते हैं कि इसका नाम ये है, ये फ़लाँ सेक्शन की स्टूडेंट है, इसके जो है ये गुजरात से आती है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। वो तमाम चीज़ें यानी कि उसके पूरे का पूरा रिलेटेड जितना भी एक डाटा होता है, ठीक है, पूरे जब एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त उसने हर चीज़ जो मेंशन की थी जिसको हमने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाया था, उसकी बेस पे हमारे पास उसका सारे का सारा एक रिकॉर्ड आ जाता है, यानी कि एक सिंगल यूनिट आ जाता है एक ही स्पेसिफिक पर्सन के मुतल्लिक, या एक स्पेसिफिक से यूनिट के या रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे पास उन तमाम की तमाम जो फील्ड्स होती हैं जो हमने उस टेबल में बनाई होती हैं, उन तमाम की वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाती हैं। यानी कि हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल हो ना, जैसे आपके क्लासरूम के बाहर जो है वो एक लिस्ट लगी होती है, आपके रोल नंबर, आपके नेम और आपके मार्क्स की बेस पे। तो बिल्कुल उसी लिस्ट को आप माइंड में रखें, तो उस लिस्ट के अंदर हर एक स्टूडेंट का के अगेंस्ट जो उसका डाटा है, यानी कि उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसके मार्क्स, वो हर एक स्टूडेंट का क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा। समझ आ रही है? A collection of related fields used a single unit is called a record. For example, an employee's record include a set of fields that contains employee ID,
नेम, हायर रेट, जॉब टाइटल एंड फोन। तो ये तमाम चीज़ें किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए जो इनकी वैल्यूज़ होंगी वो उस एम्प्लॉय का क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। जैसे मैंने स्टूडेंट के सेंस में बात करें तो स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, रोल नंबर वन के अगेंस्ट वो सारी वैल्यू जो होंगी, रोल नंबर वन का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और इसी तरह उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो ये हम रिकॉर्ड देखते हैं। अगर तो समझ आ गया बेटा तो जल्दी से मेरा बेटा टाइप करें ओके और बताएं मुझे। अब जी, जब हम, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब हमारे पास, हमने देख लिया फील्ड क्या होती है। फील्ड हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है या एक खूबी होती है किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद हमने बात की हमारे पास रिकॉर्ड क्या होता है। तो रिकॉर्ड के बारे में हमने कहा कि किसी एक रिकॉर्ड जो हमारे पास होता है, कोई एक सिंगल यूनिट होता है जिसके अगेंस्ट तमाम फील्ड्स की हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। और अब फाइल, लेट्स सपोज आपकी क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं तो रिसेप्शनिस्ट आपके रूम में एक फाइल दे के जाती हैं, ठीक है। वो, हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, दे के जाती हैं। वो फाइल क्या होती है, उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। हर क्लास की एक फाइल होती है, हर एक सेक्शन की एक फाइल होती है जिसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। किसके रिकॉर्ड होते हैं जी? उस क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं। यानी कि अब हमारे पास एक स्पेसिफिक सेक्शन है, लेट्स सपोज F38 है, F35 है या 37 है। तो उसके अंदर, उसकी फाइल के अंदर सारे के सारे उसी सेक्शन के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे। यानी कि फाइल हमारे पास क्या होती है, फाइल हमारे पास एक कलेक्शन होती है। किस चीज़ की कलेक्शन होती है? रिलेटेड रिकॉर्ड की कलेक्शन होती है, यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, जो कि एक सिंगल यूनिट के तौर पे आपको दी जाती है कि ये क्लास में ले जाएं, इसके अंदर आपके तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। फाइल इज आल्सो नोन एज डाटा सेट। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क। जैसे आप फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं अपने डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। द एम्प्लॉय फाइल में कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय। इसी तरह द रिकॉर्ड, द एम्प्लॉय फाइल जैसे हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रख रही है, इसी तरह बेटा स्टूडेंट्स की फाइल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है हमारे पास स्टूडेंट की फ़ाइल रख सकती है। ऐसे ही हमारे टीचर्स की फ़ाइल अलग से होगी, हमारे जो दूसरा स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ है, उसकी एक फ़ाइल अलग से होगी, ताकि उनके जो, जब भी उनकी किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की स्पेसिफिक रिलेटेड रिकॉर्ड को हमने देखना हो तो वो उसके लिए हम फाइल बनाते हैं। ईच एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ सेम फील्ड बट ईच फील्ड कंटेन डिफरेंट। हर एक रिकॉर्ड के अंदर, हर एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका फादर नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, लेकिन हर स्टूडेंट के अगेंस्ट ये डिफरेंट वैल्यू होंगी। यानी कि आपके जो रोल नंबर वन है उसका नाम अगर कलसूम है तो कलसूम का जो है वो आगे सारी की सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होंगी, उस जैसा दूसरी चीज़ें किसी की नहीं होगी। उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारा उसके लिए एक यूनिक वैल्यूज़ होंगी, एक अलग से वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय की एग्जांपल लें तो एम्प्लॉय 5 है, उसका नाम अरसलान है, इसी तरह 4 है, जमाल है, 3 है एम्प्लॉय आईडी तो अब्दुल्ला है। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और इन मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है। जी समझ आ गया तो बेटा ज़रा ओके टाइप करें, यस टाइप करें या ओके टाइप करें जल्दी से मेरा बेटा, शाबाश, हरी अप। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा, शाबाश, गुड। जी, नेक्स्ट पुत्र जी हमारे पास आती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप होती हैं फाइल्स यूजेज की, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइल की टाइप्स को डिस्कस करते हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए अगर आप देखते हैं इसको तो जी हमारे पास इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं,
बल्कि 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। मास्टर फाइल होती है, ट्रांजैक्शन फाइल होती है और बैकअप फाइल होती है। मास्टर फाइल हमारे पास एक्चुअल फाइल होती है जिसके अंदर हमने तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया होता है। इसके अंदर हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड होता है सारे का सारा। इसमें हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम की तमाम एक्यूरेट फॉर्म के अंदर होती हैं, यानी कि आफ्टर अपडेशन इन अ फाइल इट विल बी सेव्ड इन मास्टर फाइल। Master files are used to store information that remains constant for a long period of time. For example, a college maintain a master file for all students. आपका तमाम का तमाम रिकॉर्ड, लेट्स सपोज मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। नहीं बेटा, शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें से पूछा जा सकता है व्हाट इज मास्टर फाइल, व्हाट इज ट्रांजैक्शन फाइल, व्हाट इज बैकअप फाइल। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए उनके लिए मैं साथ साथ बेटा आपको बताऊंगा कौन कौन से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। शाबाश बेटा। जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टर फाइल के लॉन्ग टर्म टाइम के लिए आपके डाटा को स्टोर करवाती है। लेट्स सपोज मैं अभी पंजाब कॉलेज का ही स्टूडेंट भी हूँ, तो आज भी अगर मेरा रिकॉर्ड इन्होंने देखना हो तो मेरी एक स्पेसिफिक आईडी जो एक कंप्यूटर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अब मैं जाके कॉलेज को दूंगा, तो उसके सिस्टम में मेरा सारे का सारा रिकॉर्ड, मेरे मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड, मेरे एग्ज़ाम फेज़ 1 फेज़ 2 का रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड मेरा सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके सिस्टर्स वगैरह, आपके जो हैं फैमिली मेम्बर्स इधर से पढ़ के गए हैं, तो जिसका भी आपके पास रिकॉर्ड आप चेक करवाना चाहें, जो आप देखें ना, जो जब आप आते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए या किनशिप पे जब आप अप्लाई करते हैं, तो किनशिप क्या है, आपका जो ब्लड रिलेशन है, कोई इधर से ऑलरेडी पढ़ चुका है तो हम उसका कॉलेज कार्ड मंगवाते हैं या उसका जो है वो रिजल्ट कार्ड मंगवाते हैं। तो उसकी बेस पे हम अपने सिस्टम से वेरीफाई करते हैं कि क्या वो स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो यानी कि मास्टर फाइल हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे डाटा को स्टोर रखती है। फॉर एग्जांपल, कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। द फाइल में कंटेन द फील्ड सच एज स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन और ईमेल। द मास्टर फाइल आर द लेटेस्ट updated files. These files are updated when any change in their content are required. These files are never empty since they are created. जब ये फाइल बना दी जाती है तो उसके बाद ये खाली नहीं रहती, क्योंकि ये हमारी मास्टर फाइल होती है। इसके अंदर से हम डाटा जो है वो डिलीट नहीं करते, हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें अपडेटेड होती हैं इसके अंदर। सेकंड टाइप हमारे पास होती है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल बेटा हमारे पास ऐसी फाइल होती है जो टेम्परेरी तौर पे भी हम बना सकते हैं, उसके बाद हम इसको ज़ाया कर सकते हैं। यानी कि एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो हमारे पास, या डाटा इनपुट लेने के लिए हम हमारे पास जो एक फ़ाइल हम बनाते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। अ टाइप ऑफ file that store the input data before processing is called transaction file. It may be temporary file and may एग्जिस्ट अनटिल द मास्टर फाइल इज अपडेटेड। या हो सकता है इसको हम उस वक्त तक जो है वो इस्तेमाल करें जब तक हमारे पास मास्टर फाइल अपडेटेड ना हो। जैसे ही मास्टर फाइल के अंदर हमारा डाटा अपडेट हो जाता है हम इसको डिलीट कर देते हैं। बेटा अगर तो क्लियर है, समझ आ गई तो यस करें, यस करें, जल्दी से टाइप करें बेटा। शाबाश। जी शाबाश, ठीक है बेटा। जी, लास्ट वन हमारे पास आ जाती है बेटा बैकअप फाइल। बैकअप फाइल जो होती है, आपको पता है आपके व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेटिकली आपने लगाया हुआ है, बैकअप लिया जाता है। अब वो ऐसी फाइल है जो आपकी है तो बड़ी इंपॉर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? आप जब भी कोई डिवाइस चेंज करते हैं या आपने किसी भी जगह पे अपना डाटा स्टोर देखना है, तो आपके पास या आपका डिवाइस स्टोरी से आपने डाटा डिलीट कर दिया है, लेकिन अगर आपने उसका बैकअप लिया हुआ है, अगर आपकी हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की क्रैश कर गई है या कोई मसला आ गया है, तो आपका डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने उसको बैकअप फाइल में स्टोर किया हुआ है, उसका बैकअप लिया हुआ है, यानी कि उसकी एक एडिशनल कॉपी तैयार की हुई है, तो आप उस एडिशनल कॉपी की मदद से अपने सारे का सारा जो रिमूव्ड डाटा है या डिलीटेड डाटा है उसको इजीली रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम बैकअप फाइल।
A type of file that is used to take backup of important data is called backup file. It is a permanent file. ये हमारी परमानेंट फाइल होती है. मोस्टली हम इसको क्लाउड के ऊपर यानी सेव करते हैं, यानी कि ऑनलाइन स्टोर करते हैं, या हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके अंदर इसके तमाम के तमाम डाटा को जो है वो हम इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि हमारे पास डाटा जो है वो अगर कोई हार्ड ड्राइव वगैरह क्रैश कर जाती है या सिस्टम पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको अलहदा से सिस्टम यानी कि अलहदा हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बैकअप रखते हैं. द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल if original data is lost or damaged. Backup files are mostly created by using specific software. इसके लिए हम specific software यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डाटा की बात करते हैं, डाटा फाइल टाइप्स की बात करते हैं, तो वो हमारे पास बेटा उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. उसके अंदर हमारे पास होती है जी, एक होती है प्रोग्राम फाइल, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे पास फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास फाइल्स की, तो उनमें हमारे पास दो फाइल्स आती हैं. एक हमारे पास प्रोग्राम फाइल होती है, दूसरी डाटा फाइल होती है. ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बेटा, कोई इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. प्रोग्राम फाइल के अंदर हमारे पास वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस और तमाम का तमाम वो रिकॉर्ड आ जाता है, जो प्रोग्राम आ जाता है, जो हम टाइप करते हैं, जो कि हमारे पास है. जैसे आप सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी जो आउटपुट फाइल बनती है वो प्रोग्राम फाइल होती है, यानी कि वो .com उसकी एक्सटेंशन होती है या .exe उसकी एक्सटेंशन होती है. ठीक है, यानी कि ये फाइल ऐसी फाइल होती है जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली रन होती है. तो आपको पता है वो बाइनरी फॉर्म में होती है और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म या आउटपुट फॉर्म उसको कहते हैं. दूसरी हमारे पास डाटा फाइल होती है जिसके अंदर हमारा जो है डाटा स्टोर करवाते हैं, यानी कि हम कोड लिखते हैं, या जब आपने जो अपने प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो लिखते हैं, या कुछ भी आपने अपना डाटा जो है एम्प्लॉयज़ वगैरह का या अपने कोई रिकॉर्ड को स्टोर करना है, तो वो सारे का सारा हम जो जिस फाइल में स्टोर करते हैं उसको हम डाटा फाइल कहते हैं. अ टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा इज कॉल्ड डाटा फाइल. डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय अ सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड. Different software store data in data files using different formats. ये नीचे कुछ बेटा हमारे पास फाइल की टाइप्स बताई गई हैं. उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जैसे नोट पैड है तो उसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल को स्टोर कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है .txt. इसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट है, यानी कि वर्ड प्रोसेसर, यानी कि MS वर्ड के ऊपर जो हम बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है, उसकी एक्सटेंशन .doc डॉक होती है या RTF होती है. स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट जो आप बनाते हैं एक्सेल में, वो वर्कशीट आपकी होती है, उसकी एक्सटेंशन ये होती है. डेटाबेस के अंदर जो फाइल बनती है उसको डाटा फाइल कहते हैं, उसकी एक्सटेंशन .dat होती है या MDB होती है या DBF होती है. इसी तरह इमेज प्रोसेसर है, इमेज फाइल होती है. ठीक है, ऑडियो सॉफ्टवेयर के लिए ऑडियो फाइल होती है, वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए वीडियो फाइल होती है. तो ये हमारे पास फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास है फाइल्स की डिफरेंट टाइप है. आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया. बेटा इधर तक क्लियर है तो मुझे एक्नॉलेज कर दें. अगर इधर तक बेटा क्लियर है तो एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी से एक्नॉलेज कर दें, शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश. जी, ओके हो गया जी. ठीक है जी, हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास होता है बेटा डिफरेंट टाइप की हमारे पास होती हैं जी स्टोरेज मीडिया होता है, फाइल्स होती हैं. ठीक है, जिनको हम स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करते हैं. वो हमारे पास है सिक्वेंशियल फाइल्स, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स. अब सिक्वेंशियल फाइल्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, सिक्वेंशियल जैसे मैंने आपको एक बताया था फाइल हैंडलिंग के टॉपिक के अंदर हमने बात की थी कि सिक्वेंशियल फाइल हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है या एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमने डाटा को एक सीक्वेंस के अंदर हमने फॉलो अप करना होता है. उसको एक्सेस करते वक्त भी हमने उसी ऑर्डर के अंदर उसको एक्सेस करना है जिस ऑर्डर के अंदर हमने उसको स्टोर किया है. हम कहीं पे भी डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते. अगर हमने एक स्पेसिफिक
डाटा तक पहुंचना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम उससे प्रीवियर जो डाटा है उसको रीड आउट करते जाएं, उसको एक्सेस करें, और देन उसकी बेस पे हम अपने रिक्वायर्ड डाटा तक पहुंच सकते हैं। आपको याद होगा, ठीक है। अगर तो मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बेटा, ओके लिख दें। A sequence means the record are stored one after the other. The record can be retrieved only in the sequence which they were stored. इसी तरह उनको retrieve यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने उनको दोबारा access करना होता है तो हम उसी ऑर्डर से उनको एक्सेस करते हैं जिस ऑर्डर में हमने उनको स्टोर करवाया था। अब प्राइमरी स्टोरेज मीडिया फॉर सिक्वेंशियल फाइल इज मैग्नेटिक टेप। सबसे प्राइमरी जो हमारे पास स्टोरेज के लिए सिक्वेंशियल फाइल्स को स्टोर करने के लिए जो मीडिया यूज होता था वो मैग्नेटिक टेप है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल एक्सेस, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इज डैट इट इज़ वेरी स्लो। बहुत स्लो है, ये ऑलरेडी आपको पता है। क्यों स्लो है? क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमने एक डाटा एक्सेस करना है जो कि एंड ऑफ द लिस्ट है या एंड ऑफ द फाइल है, तो हमें पूरी फाइल को डाटा को रीड करना पड़ेगा। उस डाटा तक पहुंचने के लिए इट रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम। इफ द पास्ट रिकॉर्ड इज टू बी रिट्रीव्ड, ऑल प्रोसीडिंग रिकॉर्ड आर रीड बिफोर रीचिंग द लास्ट रिकॉर्ड। एक लास्ट रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए हमें उससे पहले तमाम रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है। डायरेक्ट और रैंडम फाइल, बिल्कुल जी, हमारे पास ये भी इसकी दूसरी टाइप होती है जिसके अंदर हम किसी भी डाटा को रैंडमली स्टोर भी करते हैं और उसको डायरेक्ट एक्सेस भी करते हैं। तो आपको पता है हमारे पास जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी आजकल फाइल्स वगैरह को स्टोर कर रहे हैं तो हम रैंडम या अपने डायरेक्ट स्टोर करते हैं और उसको डायरेक्ट एक्सेस भी करते हैं। तो ये हमारे पास फास्ट होता है, हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। द रिकॉर्ड इन डायरेक्ट फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसके अंदर किसी सीक्वेंस को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अ की वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन टू स्टोर द रिकॉर्ड। हमारे पास की वैल्यू होती है, यानी कि हमने कौन से फोल्डर के अंदर इस जी हमारे पास डी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर या एफ के अंदर किस तरह हमने कौन से फोल्डर के अंदर इसको स्टोर किया है, उस लोकेशन पे जाके हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसीडिंग ऑर्डर। डायरेक्टली हम जो है वो उस ऑर्डर को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है पहले हम उससे पहले जो हमने डाटा सेव किया था उसको देखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपकी बुक होती है, बुक के स्टार्ट के ऊपर बेटा एक इंडेक्स होता है। बेटा जी अगर समझ आ रही है, स्क्रीन क्लियर है, बिल्कुल आपको मेरे साथ साथ हैं तो मुझे ज़रा एक्नॉलेज कर दें, टाइप करके मैसेज बता दें मुझे, जी सर हम आपके साथ हैं। समझ आ रही है बेटा? जल्दी से बताएं, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेल डन जी। तो लास्ट हमारे पास टाइप होती है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। अब इसमें दो चीज़ें आ गई बेटा, बड़े गौर से देखेगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बेशक आप इसको इनके नेम के साथ कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। जैसे मैंने पहले सीक्वेंस फाइल, सीक्वेंस के अंदर जो जिसको रैंडम या डायरेक्ट फाइल, तीसरी है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल। यानी कि इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, इंडेक्सिंग भी कर रहे हैं और सीक्वेंस भी कर रहे हैं। यानी कि इंडेक्स की बेस के ऊपर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की बेस के ऊपर हम जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर, यानी कि ए से बी की तरफ या पेजेस के अकॉर्डिंगली आपने एक चीज़ को स्टोर करवाया हो। जैसे आप बुक पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो उसका आपने डायरेक्ट किसी पे पहुंचना है तो उसके अगर आपको इंडेक्स का पता है तो आप उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो डाटा है वो एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर होता है, लेकिन हम उस इंडेक्स की मदद से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल इन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द ऑर्डर इज बेस्ड ऑन अ वैल्यू कॉल्ड की। additional index file organization maintain the index in a file. An index consists of key values एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क एड्रेस, यानी कि उसके पास क्या होता है, साथ डिस्क का एड्रेस होता है फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फाइल। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो ओके टाइप करें। इंडेक्स रेफर टू द प्लेस ऑन अ डिस्क वेयर अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड।
हमारे पास इंडेक्स जो होता है ना, वो हमें बताता है, वो पॉइंट आउट करता है कि डिस्क के ऊपर आपका ये वाला रिकॉर्ड कौन सी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड वेन एवर अ रिकॉर्ड इज एडिट और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल। जब कोई आप नई चीज़ फाइल के अंदर ऐड करते हैं या एग्जिस्टिंग में से कोई डाटा आप डिलीट करते हैं, तो वो सारा आपकी इंडेक्स फाइल अपडेट होती है। द रिकॉर्ड और इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस इन सीक्वेंस एक्सेस एज वेल एज रैंडम। जब हमने इस फाइल के अंदर का डाटा एक्सेस करना होता है तो हम पेज बाय पेज भी आगे जाते जाते हैं, तो तरतीब से हमें डाटा मिल जाता है, या फिर हमने डायरेक्ट जाना हो तो इंडेक्स की मदद से हम डायरेक्ट भी उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। अगर इसमें कोई आपको क्यूरी हो, कोई मसला हो, तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है सबको ये टॉपिक क्लियर है। क्लियर है बेटा तो टाइप करें, ओके का मैसेज कर दें मुझे जल्दी से बेटा।